बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग गणित में एक एक नियम पढ़ेंगे। एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। तो वैसे बच्चों, एक एक नियम में बच्चे बहुत भागने लगते हैं, क्योंकि ये शब्दावली होता है, वर्ड्स वाला प्रश्न होता है, जिसे बच्चे पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं कि इसको हम पहले बैठाएं, किसको बाद बैठाएं और कैसे इसको हल करें। तो घबराइए नहीं बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप सब इस चीज को आज समझ लेंगे भली भांति। तो चलते हैं, हम अपने दैनिक जीवन से इसको जोड़ते हैं। जैसे 8 केजी आलू का मूल्य 72 रुपये है, जिसे घर वाले आपको पैसा दिए 72 रुपये और आपको लाने के लिए कहे आलू। तो दुकानदार वाला ने बताया कि बच्चा मैं 72 रुपये में 8 किलो आलू देंगे, लेकिन आपको लेना है 18 केजी आलू। 8 किलो लिए तो 72 रुपया, 8 किलो अगर आलू लेते तो 72 रुपया देना पड़ता, लेकिन लेना है 18 किलो आलू, तो कितना देना होगा इसको निकालना है। तो चलते हैं बच्चों, हमें निकालना क्या है, मूल्य। तो मूल्य जब निकालना है तो मूल्य बाद में लिखेंगे चूंकि 8 केजी आलू का मूल्य कितना है, रुपये 72 रुपये है। अब है बच्चों, एक एक नियम के अनुसार एक जो है इसको हम एक में लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम एक लिखेंगे, यानी 1 केजी आलू का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 72/8 है, यानी ए जाएगा आपका नीचे और जो रुपया है 72 वो जाएगा ऊपर। लेकिन बच्चों अब है कि आपको कितना किलो आलू लेना है, 18 केजी। तो यहाँ 18 लिखना होगा, 18 केजी का मूल्य क्या होगा ये हम लोग को जानना है। तो यहाँ हो गया 72/8 और यहाँ जो 18 लिखिए, 18 हमारा यहाँ पर होगा, 18 यहाँ पर होगा बच्चों। तो आज इसको हम कटाएंगे, 8 9 72 कट गया। अब कट गया तो उसका क्या हो गया, 18 9 82 162 रुपया चलिए बच्चों, दो लिखा जाता है, 162 रुपया आपको देना पड़ेगा। 8 किलो आलू खरीद रहे थे तो कितना देना पड़ता था, 72। लेकिन आप 18 किलो अगर लेंगे तो आपको देना होगा 162 रुपये। तो चलो बच्चों, ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। अब अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग भी बढ़िया से देख लें ताकि बनाने में आसान हो। बच्चों अगला प्रश्न ये है कि रुपये 80 में 1 किलोग्राम आम मिलता है, यानी 1 किलो आम का मूल्य 80 रुपये है। अभी बाजार में जाइए, 100 रुपये 80 रुपये 120 रुपये है, लेकिन आप जिस आम को खरीद रहे हैं उसका 1 किलो आम का दाम 80 रुपये है। तो 480 रुपये में कितने किलोग्राम आम खरीदेंगे। घर वाले ने आपको 480 रुपये दिए कि आम ले आओ, तो आप कितना किलो आम लेकर के घर आएंगे वो जानना है। तो बच्चों लिखेंगे
चूंकि 80 रुपये, चाहे इसको ₹80 ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ₹80 में कितना आम खरीद रहे हैं भाई? तो 1 केजी, 1 किलोग्राम आम मिलता है। ऐसे हो गया। तो इसलिए ₹1 में, एक लाना ही है बच्चों, क्योंकि एक ही नियम है। 1 में कितना मिलेगा? 1/1 अभी चल जाएगा ऊपर, केजी ऊपर चल जाएगा, रुपया जो शुरू में लिखे हैं वो आ जाएगा नीचे। इतना आम मिलता है। इसलिए अब आपको घर वाले ने कितना दिया है, याद रखिए, घर वाले ने आपको कितना रुपया दिया था, तो उसको लेकर के चलना है 480 रुपये। 480 रुपये, तो 480 रुपये में कितना मिलेगा ये देखना है। तो यहाँ 1/80 लिखेंगे गुने 480। अब है कि बच्चों इसका शून्य और इसका शून्य कट गया। 8 छक 48, यानी 6 केजी आम आप घर लेके आएंगे। ये आंसर हो गया। 80 रुपया में 1 केजी, तो 480 रुपये में 6 केजी आम आप खरीद पाएंगे, यानी घर लेके आएंगे। तो इस तरह से एक एक नियम आप समझ पा रहे हैं। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों का ये रहा, क्या है? एक मोटरसाइकिल 180 किलोमीटर 30 मिनट में तय करती है। एक मोटरसाइकिल 180 किलोमीटर में 30 मिनट में तय करती है। जिसे कोई मोटरसाइकिल चलाने वाला, खैर तो उसमें बहुत किलोमीटर दर्शा रहा है कम समय में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यदि जहाँ हमें जानना है। 180 किलोमीटर जाने में हमें 30 मिनट समय लगता है। तो इस तरह से माने कहने का मतलब है कि अब इस तरह से जिसे 780 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो प्रश्न फिर एक बार समझिए बच्चों। 180 किलोमीटर जाने में मोटरसाइकिल वाला कितना लग रहा है? 30 मिनट। तो कह रहा है कि 780 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो जो निकालना है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं बच्चों। समय निकालना है, कितना समय लगेगा, तो समय हम लोग को बाद में लिखेंगे और पहले हम लोग किलोमीटर लिखेंगे। तो कितना है? 180 मीटर, चूंकि इधर लिखिए, चूंकि 180 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगता है। एक 180 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगता है। इसलिए 1 किलो, एक तो यहाँ लिखना है, किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 30 बटा हमारा आ जाएगा 180, इतना मिनट लगेगा। लेकिन अब कह रहा है कितना, जितना दिया रहेगा जिसका हमको निकालना है उसको लिखना है। तो इसलिए फिर लिखेंगे, इसलिए 780 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो वही है 30 बटे 180 लिखेंगे और गुने 780, ऐसे कर देंगे बच्चों। अब इसको कटाने की बारी, तो 1 0 1 0 कटा लो,
3 छक 18 6 और 6 से इसको कटाएंगे। 6 एकम 6 बचाया 1 और बगल में 8 यानी 18, तो 6 दिया 18 और 1 शून्य, यानी आ गया हमारा 130 मिनट आ गया बच्चों। अब मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, तो ये सब होता है कि 130 लिखेंगे और अब भाग देना है। अब कितने मिनट का 1 घंटा होता है बच्चों? तो 60 मिनट, तो 60 से इसको भाग देंगे। 60 से 60 दूनी 120, बच गया 10, तो ये हो गया हमारा घंटा और जो बच जाता है वो हो गया मिनट। तो हमारा इसमें दूर समय लगा कितना बच्चों? 2 घंटा 10 मिनट। यही आपका आंसर होगा। 2 घंटा 10 मिनट लगेगा कितना दूरी तय करने में? 780 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो इस तरह से आप एक एक नियम को सीख रहे हैं। अब इसको बहुत तरह चीज आता है बच्चों प्रश्न में, और उन सारे प्रश्नों को देखते जाइए और कैसे हल करना है उसको समझते जाइए। अब हम लोग अगला प्रश्न ए रहा, यदि कागज की 80 पन्नों, माने कागज जिसे रहता है बच्चों, जैसे एक कागज है, 1 पन्ना 2 पन्ना, इस तरह से गिनते जाएंगे। तो 80 पन्नों का 80 पन्नों की मोटाई 5 सेंटीमीटर, यानी 80 पन्ना हम रख देंगे तो 5 सेंटीमीटर मोटा हो जाएगा कुछ। और इस तरह कागज के 320 पन्नों की मोटाई कितनी होगी? तो अभी हमारा हो गया 80। देखिए प्रश्न, देख लीजिए प्रश्न को बढ़िया से। 80 पन्नों की मोटाई हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे चूंकि 80 पन्नों की मोटाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ऐसे इसलिए अब हम लोग लिखेंगे 1 पन्नों का मोटाई, तो क्या होगा? 5/80 इतना सेंटीमीटर। इसलिए कितना कर रहा है बच्चों? 320 पन्नों की। तो 320 पन्नों की मोटाई क्या होगा? तो 5/80 320, ये शून्य घटा देंगे और 8 चौके 32, 4 पची 20 सेंटीमीटर मोटाई हो जाएगा बच्चों। इतना मोटा हो जाएगा अगर 320 पन्ना लेंगे। वैसे भी हम लोग लेते हैं मैंने फोटोकॉपी, मैंने 1/4 का जो पेपर लेते हैं, क्या जो हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं उस पेपर को, तो उसमें भी इतना मोटा रहता है। तो उसी तरह से 320 पन्नों की मोटाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग मोटाई निकालने के लिए सीखे, वो भी एक ही नियम से। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न आपका ए रहा, यदि मनोज ने 5 दर्जन केले रुपये 200 में खरीदा, यदि मनोज ने 5 दर्जन केले रुपये 200 में खरीदा, तो 45 किलो का खरीदने के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा? अब उसे 45 केले का दाम कितना देना होगा? क्या कर रहा है? 5 दर्जन को कितना दिया? 5 दर्जन का 200 रुपया। तो पहले ये जानना है बच्चों, एक जगह दर्जन है, एक जगह केला। तो केला को, दर्जन वाला को हम केले में बदलते हैं। तो 5 दर्जन
बराबर कितना केला हो जाएगा बच्चों? अब हम लोग जानते हैं 1 दर्जन में 12, तो 5 दर्जन है, तो 5 गुने 12 बराबर 12 पचे 60 केले हो गया। अब 60 केले का दाम 200 रुपया दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 200 रुपीज। तो लिखेंगे चूंकि 60 केले का दाम कितना रुपया है बच्चों? रुपये 200। ऐसे यही है जो 5 दर्जन निकला 60 केले, तो यहाँ पर 60 केले का दाम रुपये 200 है। इसलिए 1 केले का दाम कितना हो जाएगा बच्चों? एक नियम के अनुसार 260 आ जाएगा नीचे, इतना हो। इसलिए आपको निकाला 45 केले का। 45 केले का मूल्य कितना होगा? दाम कितना होगा? ऐसे गुना में चल जाएगा ये 45, सब गुना में, एक जो रहता है वो गुना में जाएगा 45। अब इसको कटाओ बच्चों, वैसे 0 कटा सकते हैं, 0 कटा दीजिए। इसको 2 से काटिए 10, 2 से काटिए 3, और इसको 15 से काटिए, तो कितना हो गया? 15 दें 150, यानी रुपये 150 देना पड़ेगा। यही आंसर हो गया बच्चों, 150 रुपया आपको देना होगा। कितना केला का? 45 केले को 150 रुपया देना होगा, और इधर 60 केले का आपको कितना देना पड़ रहा था? 200। तो इस तरह से आप एक एक नियम को समझ पा रहे हैं। तो मेरे विचार से आप लोग इसको बढ़िया से समझ रहे होंगे। अच्छा, अब है लास्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, एक एक नियम का। मेरे विचार से आप लोग समझ रहे हैं, और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके आने वाले कंपटीशन में भी इस तरह के प्रश्न आते ही रहेंगे। अगला प्रश्न आपका ए रहा, 3 आदमी मिलकर एक दिन में 6 फीट गड्ढा खोदते हैं। बच्चों 3 आदमी, 3 मजदूर मिला और 3 जा करके उसको गड्ढा खोदने लगा, एक दिन काम किया, तो वहाँ कितना गड्ढा खोद दिया एक दिन में? 6 फीट। 6 फीट मतलब बहुत ऊंचा होता है, यानी लगभग 2 मीटर से कुछ कम, लेकिन 6 फीट उसने गड्ढा वे लोग खोदते हैं। तो प्रश्न कर रहा है कि तो 6 आदमी मिलकर एक दिन में कितना गड्ढा खोदेगा? 3 आदमी मिलकर एक दिन में आपका कितना गड्ढा खोद रहा है? 6 फीट। तो कह रहा है कि 6 आदमी मिलकर एक दिन में कितना गड्ढा खोदेगा? तो वैसे आंसर तो हो जाएगा बच्चों, 3 आदमी है तो 6 फीट, तो 6 आदमी रहेगा तो 12 फीट। ये हो गया मौखिक। लेकिन अब हम लोग गणितीय विधि से इसको बनाने का काम करेंगे। एक ही नियम से लिखेंगे, चूंकि 3 आदमी एक दिन में कितना गड्ढा खोदता है? 6 फीट खोदता है, गड्ढा छोड़िए, खोदता है। इसलिए एक आदमी बच्चों एक दिन में कितना खोदेगा? 6/3, 3 फीट खोदता है। ऐसे होगा, यानी ये वाला नीचे चल जाएगा, ये वाला ऊपर। इसलिए कितना आदमी है? 6 आदमी। 6 आदमी है, अगर 8 आदमी रहता क्वेश्चन में तो 8 लिखते,
12 रहता तो 12 लिखते, लेकिन 6 है तो इसलिए 6 आदमी लिखेंगे। एक दिन कितना खोदेगा, 6/3 लिखो और गुने ये वाला 6 आ जाएगा। तो 6 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 फीट गड्ढा खोदेगा। तो इस तरह से बच्चों जो चीज़ निकालना रहता है उसको लास्ट में लिखा जाता है। इस ध्यान रखेंगे तो आपका गणित आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक एक नियम है बच्चों, और एक एक नियम को आप सबों को जितने प्रश्न में बताया उन सारे प्रश्नों को 2-3 बार देख लें, अपने पाठ्य पुस्तक को खोलें और हिसाब बनाना शुरू करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग खुद से बहुत से सारे प्रश्न सॉल्व करने लगेंगे। तो बच्चों गणित की कक्षा हमेशा चलता रहे। तो आज मैं यहीं तक